हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का डिमांड एनालिसिस थर्ड ए टॉपिक चल रहा है। पार्ट 8 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्लेन वेरिएशन इन डिमांड। हम वेरिएशन इन डिमांड की बात करेंगे। क्या होता है ये वेरिएशन इन डिमांड? वेरिएशन इन डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कम्युनिटी rise or fall due to change in price only and other factor remains constant. It is known as variation in demand. आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले एक बात समझा दूं कि दो कॉन्सेप्ट हैं, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। तो पहले सभी लोग एक बात दिमाग में रखेंगे, वेरिएशन इन डिमांड में केवल प्राइस चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड राइज होती है या फॉल होती है, लेकिन और बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चेंजेस इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहती है, प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और बाकी अदर फैक्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड वेदर इंक्रीज डिमांड, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मैं किसकी बात कर रहा था? चेंजेस इन डिमांड की। लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएशन इन डिमांड की, तो वेरिएशन इन डिमांड में किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइज होगी या फॉल होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो अदर फैक्टर्स क्या है? टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, income of consumers, and there are so many factors also. They all are constant and only due to change in price when there is rise or fall in demand, that is called as variation in demand. Variation in demand is of two types: expansion or extension of demand and contraction of demand. Expansion of demand and contraction of demand, there is a two type of variation in demand. Now let us start. When the demand for a commodity falls or rises, देखो मैंने पहले कहा था जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड में फॉल या राइज होगा, डिमांड फॉल होगी या राइजेस होगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, केवल प्राइस में बदलाव होने के कारण किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स एट ऑल। वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? टेस्ट ऑफ कंज्यूमर है, इनकम है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब देखो, डिमांड का एक्सटेंड होना टेक्निकल टर्म्स रहेंगे। जब हम चेंजेस इन डिमांड की बात करेंगे वहां पर आप इस पॉइंट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कुछ है नहीं। आपको इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स जैसे दिए गए उसी टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का बढ़ जाना। तो एक्सपांशन को आप एक्सपांशन ही बोलेंगे, एक्सपांशन का मतलब इंक्रीज नहीं लेंगे। यहां पे आप इंक्रीज वर्ड अलग थोड़ा सा रहेगा, वो आपको चेंजेस इन डिमांड के बाद क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली। जब कीमतें गिरेगी तो डिमांड क्या होगी? एक्सटेंड होगी। वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स क्या रहेंगे? रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। अभी दूसरे फैक्टर कौन से? वही लाइक टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा remain unchanged. Demand moves in downward direction on the same demand curve. Downward direction जब भी देखो यहां से, जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होगा ना डिमांड और प्राइस का, यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा ना कि एक्सपांशन में डिमांड राइज होगी, रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ओनली। केवल प्राइस में कमी होने के कारण जब क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, taste, consumer, income, size of population, etc. remains unchanged, and
डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो एक बात याद रखना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन डिमांड कर्व का केवल तभी होता है जब प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो दिखा रहा है इसमें। तो देखिए आंसर कर्व में इसमें प्राइस shown on y axis and quantity demanded on x axis. Now suppose that when price is OP, then quantity demanded is OQ. So this much is the price and this one is the demand. As price fall from OP to OP1, देखो कम हो रही है प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, देखिए ध्यान से। तो क्वांटिटी पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड कहां से कहां चली गई, देखिए यहां से यहां तक चली गई डिमांड। जब प्राइस फॉल हो रही तो डिमांड यहां से बढ़कर यहां तक पहुंच जा रही है। और जब हमने पॉइंट को मिला लिया और जब हमने डिमांड कर्व बनाया तो ये पॉइंट ए और बी का डायरेक्शन क्या है, डिमांड यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है ना, डिमांड ऐसे जा रही है तो ये डिमांड ऐसे, तो डिमांड शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। Here just see, dt is the demand curve, a downward movement on the same demand curve, downward movement on the same demand curve from point A to B, from point A to B indicates an expansion of demand. ये expansion of demand है। स्टार्ट। देखिए अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और मेरा पूरा सब कुछ ऐसे ही रहेगा। जरा ध्यान से लोग देना मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। ये देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपको अगर एक्सपांशन ऑफ डिमांड याद हो गया, समझ में आ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऐसे कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू fall in quantity demanded due to rise in price only। देखिए कितना शब्दों का खेल केवल है, due to rise in price only while other factor remains constant। factors like taste, income of the consumer, size of population etc remains unchanged। demand moves in upward direction। सिर्फ 3-4 वर्डों का खेल है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। हमने कितने वर्ड चेंज किए देखिए ध्यान से, जस्ट लिसन हियर एंड लुक एट हियर। कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फॉल आ गया, या राइज आ गया, या अपवर्ड आ गया, बाकी सब सेंटेंस सेम है। अभी मैं कर्व में भी चेंजेस बता देता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए ध्यान से। अब यहां पर क्या है, सपोज दैट हमारी प्राइस जो मैं यहां पे थोड़ा सा इसे मैं मिटा दे रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से, कर्व दोबारा बना दे रहा हूं मैं। यस करेक्ट, this one is the curve। Oh my god, just listen carefully everyone। suppose that OP is the price and OQ is the quantity demanded। this is the original demand curve। when price rises, देखो ना यहाँ पे price rise बोला है, due to rise in price only, तो प्राइस बढ़ गई और डिमांड क्या हो जाएगी, तो थोड़ा सा हम ज्यादा ले लेते हैं इसको, डिमांड यहां पर है इतनी थी, और प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ये देखिए ओके इधर आ गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब मैं यहां पे डिमांड करो ऐसा बना लूंगा इसको डीडी। पहला ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये है, इसलिए यहां से यहां जा रहा है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये वही प्राइस, हियर प्राइस इन रुपीज, हियर क्वांटिटी डिमांडेड of commodity। now just see, dd is demand curve, upward movement on the same demand curve from point B to A, from point B to point A indicates contraction of demand। contraction of demand। तो just see, there are some words are changes। contraction of demand refers to fall in quantity demanded। quantity demanded में क्या आएगी, कमी आएगी, due to rise in price only। प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आ गई, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना डिमांड का। while other factor remains constant, factors like taste, income of the consumer, size of population etc remain unchanged। demand moves in upward direction on the same demand curve।
सेम डिमांड कर्व क्यों बोला कि देखो ओपी जब प्राइस है तो ओक्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, एक यहां पे इस लाइन से एक डिमांड कर्व बन गया। अब जब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड यहां से यहां होगी, मतलब पहले डिमांड इतनी थी अब डिमांड इतनी होगी, कम होगी ना डिमांड, ये डिमांड कम हो गई तो ये जो शो कर रहा है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए ये ऊपर की तरफ कर्व जाएगा। तो ये पॉइंट ए टू बी इधर आ गया, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन हो गया कर्व का। तो dt इज द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, इसी डिमांड कर्व पर अपवर्ड मूवमेंट है। पहले ये पॉइंट आया ए, फिर बाद में पॉइंट बी आया। फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो दिस वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमने देखा क्या, वेरिएशन इन डिमांड। अब हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड। Start. कई बार एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को एक ही कर्व, सेम कर्व पे दिखाते हैं। जैसे हमने दो अलग अलग कर्व बना के देखा, अब हम उसको एक ही कर्व में सीख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया जाए, यहां पे देखिए ये प्राइस इन रुपीज और ये क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को, चाहे तो एक ही कर्व में सीख सकते हैं और ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली में। देखिए जब प्राइस ओरिजिनल प्राइस ओपी है तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ओक्यू है, तो ये पॉइंट ए यहां आ गया, पहला पॉइंट मिला हमको। जब प्राइस कम हो गई, ओपी से कम होकर के क्या हुई, ओपी वन हो गई। देखो पहले इतनी प्राइस थी, अब कम होगी प्राइस। पहले ओपी प्राइस पर इतनी डिमांड थी, अब प्राइस कम हो गई तो डिमांड इतनी होगी, बढ़ गई, तो ये पॉइंट बी मिल गया। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अगर मैं इसके बाद देखूं तो ये क्या पोजीशन दिखा रहा है बताओ, एक्सपांशन ऑफ डिमांड दिखा रहा है। पॉइंट ए टू बी क्या हो रहा है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, जैसे हमने पहले एक्सप्लेनेशन में देखा। अब मान लीजिए प्राइस ओपी से बढ़कर के ओपी टू हो जाए तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो प्राइस इतनी थी तो डिमांड इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड और कम हो गई। ये देखिए मैंने ऐसा दिखा दिया, ये देखिए। तो क्या हो गया, डिमांड क्या दिखा रहा है, कम होना दिखा रहा है डिमांड का। ये डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, तो ये पॉइंट सी ले लेते हैं हमें। तो ये अगर मैं पूरा कर्व मिलाता हूं ऐसे डी कर्व, तो पॉइंट ए टू बी क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो डायरेक्शन है पॉइंट ए टू बी का डायरेक्शन है, ये कौन सा है बोलो, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का डायरेक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और ये पॉइंट ए टू सी जो डायरेक्शन जा रहा है, ये डायरेक्शन जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो एक एक कर्व पे दो अलग अलग कर्व बना करके, एक ही कर्व बना करके उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो दो अलग कर्व बना के आप एक कर्व बना सकते हैं। दिस इज बेटर कि दो अलग अलग कर्व की अपेक्षा एक ही कर्व के अंदर दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करें, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन चेंजेस इन डिमांड। हमने थोड़ा सा, जब हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो उसमें ये बताया था कि वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं एक बार और बता देता हूं, वेरिएशन में मैंने क्या समझाया था कि प्राइस चेंज होती है और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, तो वहां पर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड था। इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगी, किसमें, चेंजेस इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए, एक्सपांशन और सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के लिए। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैं सबसे पहले ले रहा हूं चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में चेंजेस का मतलब क्या है, आप चेंजेस इन डिमांड से क्या समझते हैं। तो चेंजेस इन डिमांड रिफर्स टू सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में क्या हो सकते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है। ये चीजें चेंज होंगी, ये फैक्टर चेंज होंगी और प्राइस क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। देन इट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स। चेंजेस इन डिमांड कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मैं एक बार इसको बोर्ड पे क्या लिखा देखिए ध्यान से, when the demand for a commodity increases or decreases due to change in other factors, remember that, due to change in other factors and price remain constant, it is known as changes in demand. It is of two types, increase in demand and decrease in demand. अब increase in demand ध्यान से समझ लेंगे तो ध्यान देना, यहां पर डिस्टिंग्विश आता है एग्जाम में।
वेरिएशन इन डिमांड का जो पॉइंट है एक्सपांशन इन डिमांड और ये इंक्रीज इन डिमांड को लेकर। तो ये 4 पॉइंट में जैसे मीनिंग, सेकेंड पॉइंट कर्व, एक्सप्लेनेशन, फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट में उसको और इसको सेम है, आप थोड़ा सा ध्यान देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब आप आ रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू increase in quantity demanded of a commodity due to change in other factors like size of income, size of population, income of consumer, taste of consumer, climatic condition, or we can say that due to change in favorable other factors. देखो यहाँ पर favorable changes in other factors. याद रखो, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, फेवरेबल चेंजेस होगा अदर फैक्टर्स में, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो वेरी सिंपल, इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस इसमें क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, इंक्रीज इन डिमांड कैसे, देखिए ध्यान से। जब प्राइस ओपी, देखो ओपी कांस्टेंट प्राइस है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, एक सेम प्राइस है। ओपी प्राइस पर ओकी डिमांड थी, ओपी प्राइस पर ही ओकी 1 डिमांड होगी। देखो प्राइस में कोई चेंजेस है क्या, प्राइस ऊपर नीचे जा रही है क्या, नहीं जा रही है, प्राइस जहां है वहीं पर है। जब प्राइस ओपी थी तो इतनी डिमांड थी, प्राइस ओपी है अब इतनी डिमांड होगी। मतलब क्या हुआ, प्राइस सेम है और फेवरेबल चेंजेस होने के कारण, किसमें, अदर फैक्टर्स, इन सब में फेवरेबल चेंजेस होने के कारण डिमांड बढ़ गई है। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा आया, इनकम लोगों के पास ज्यादा आई, लोगों का टेस्ट है, इन सब कारणों से लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। तो पहले जब हमने ओपी प्राइस थी, ओकी डिमांड थी, तो देखो ये ओरिजिनल डिमांड का बनाया इस पॉइंट से, पॉइंट ए दे दिए इसको। और इसके बाद जब उतनी प्राइस पर ज्यादा डिमांड हो गई तो हमने नया कर्व लिया, तो वो शिफ्ट हो गया कर्व, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो एक नया कर्व बन गया D1 D1। क्या बोलते हैं इसके बारे में, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो ये लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहा है, देखिए ये लेफ्ट में है और ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है कर्व, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में कर्व जा रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम DD टू D1 D1। ये देखो DD से D1 D1 की तरफ राइट में भाग रहा है, जा रहा है कि नहीं, विच इंडिकेट्स इंक्रीज इन डिमांड, ये दर्शाता है कि क्या हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई। अब आते हैं हमें कहा डिक्रीज इन डिमांड लेकर के, ये देखिए डिक्रीज इन डिमांड, मैं इसी पॉइंट से समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आप सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज in demand refers to decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. and price remains constant. सिर्फ कितना चेंजेस देखा आपने, अनफेवरेबल चेंजेस, यहां पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ गया, डिक्रीज वर्ड आ गया, और अनफेवरेबल चेंजेस, पहले क्या था, फेवरेबल चेंजेस था, अब क्या आ गया, अनफेवरेबल चेंजेस आ गया। तो वेरी सिंपल, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड refers to in decrease in quantity demanded due to unfavorable changes in other factors। भाई अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ना, प्राइस तो रिमेन कांस्टेंट है, लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द left hand side of the original demand curve, and how we can show decrease in demand curve, decrease in demand। तो देखो ध्यान से, ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओकी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। अब हमें क्या, थोड़ा सा मैं इसे डस्ट करके करता हूं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग ध्यान से, ये सब ऐसे ही है, ये देखिए ओपी प्राइस पर ओकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये देखिए ऐसे, और ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अब प्राइस उतनी ही है, चूंकि जो क्लाइमेटिक जो अदर चेंजेस है, अदर फैक्टर में जो चेंजेस है वो अनफेवरेबल है, पहले फेवरेबल चेंजेस था तो डिमांड बढ़ रही थी,
अब अनफेवरेबल चेंजेस है दूसरे फैक्टर्स में, इसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ये देखो प्राइस उतरी है, डिमांड कम हो गई अपने आप। ये देखिए इस तरफ आ गया, ये देखो इस तरफ शिफ्ट हो गया कर, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट था। अब जो मोमेंट है डिमांड करने का, वो ओरिजिनल डिमांड का राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ये देखिए ऐसे, ऐसा डी हो गया शिफ्ट इन डिमांड का D1। ये देखिए ऐसा, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो dd इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट डायरेक्शन से इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट हो गया ना। फ्रॉम dd टू dd1 विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड, विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। इसी को हम, जैसे हमने पहले वेरिएशन इन डिमांड का एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन का एक ही कर्व बनाया था, हम चाहे तो इसे भी इंक्रीज और डिक्रीज का जो डिमांड का कर्व है वो एक ही कर्व बना के समझेंगे। तो मैं भी बताता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। Start. जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का सेम एक कर्व बनाया जा सकता है। सिमिलरली चेंजेस इन डिमांड में जो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का दो अलग अलग कर्व न बनाते हुए, वो ठीक है, बेहतर एकदम है, हम चाहे तो उसे एक कर्व में दिखा सकते हैं। ऐसे देखिए कैसे, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसमें हमने क्या लिया है, बताओ, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फेवरेबल चेंजेस होगा अदर फैक्टर में, प्राइस ओपी जैसी है वैसी बनी रहेगी। अगर अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंजेस होगा तो डिमांड बढ़ेगी, OQ से बढ़कर के OQ1 होगी। तो डिमांड, ओरिजिनल डिमांड इतनी है, OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, मतलब फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट है, तो डिमांड बढ़ गई। DD से कर्व ओरिजिनल कर्व है, और D1 क्या हो गया बताओ, ये जो कर्व बनेगा D1 क्या बनेगा, न्यू कर्व बनेगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा ये, और ये क्या इंडिकेट करेगा, इंक्रीज इन डिमांड। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ओरिजिनल डिमांड OQ थी, अब डिमांड OQ2 हो गई, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है अदर फैक्टर्स के, और इनकम कांस्टेंट है, तो डिमांड कम हो गई, तो देखो डिक्रीज इन डिमांड कर्व इस तरफ आया। तो इंक्रीज इन डिमांड जो DD ओरिजिनल कर्व DD से शिफ्ट हो रही है कहां, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वो इंक्रीज इन डिमांड है। और ओरिजिनल डिमांड कर्व DD से D2 का अगर जा रहा है डिमांड कर्व, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है इस तरफ, तो उसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो उसे हम एक कर्व के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है, एंड होता है। हम अगले टॉपिक में आएंगे, तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद आप सबों को, और प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें कि और मुझे क्या सिखाना चाहिए, आपकी क्या मांगे हैं, मैं उसे जरूर सिखाऊंगा या सिखाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, कीप वॉचिंग।